का वर्ड प्रॉब्लम का सेकेंड क्वेश्चन कौन से रिलेटेड है स्फीयर में। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है तुमको कि एक स्फीयर के अंदर कौन बनाना है और इसका लार्जेस्ट वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसमें जो स्फीयर है, स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर गिवन है। एक काम करो कि इस कोन का रेडियस स्मॉल आर एज्यूम कर लो, ये स्मॉल आर मान लिए, और इसका जो हाइट है कोन का उसको एच एज्यूम कर लो। यहाँ ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, बी मान लो, ये ओ पॉइंट मान लो, सी पॉइंट, ऐसे कुछ मान लो, एज्यूम कर लो। अब इसमें देखो पूरे डाटा में इसमें क्या है कि ये जो स्फीयर का रेडियस है ये भी कैपिटल आर होगा। तो यहाँ से देखो पीओ का जो डिस्टेंस होगा, पीओ बराबर क्या होगा, एच माइनस कैपिटल आर। अब ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल किसमें, पीओसी में, ठीक। इन ट्रायंगल पीओसी में देखोगे तो कैपिटल आर हमारा क्या है, वो हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस पीयू का स्क्वायर, पीयू का वैल्यू है एच माइनस आर का स्क्वायर। इसके पहले यहाँ पर एज्यूम कर लेना कि लेट स्मॉल आर बी रेडियस ऑफ कोन एंड एच इज एल्टीट्यूड ऑफ कोन। एल्टीट्यूड कहो चाहे हाइट कहो, कोन का एक ही होता है। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको कैंसिल आउट कर लो। यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ये इस साइड आएगा 2h माइनस एच स्क्वायर। कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम का कोन का फॉर्मूला यूज करो, पाई आर स्क्वायर एच, यहीं पर आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो 1/3 पाई 2h आर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, 1/3 पाई 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यू, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब इसी को मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन क्रिएट करना है, फाइंड करना है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करो, dv अपॉन डी एच वेरिएबल है, आर हमारा कांस्टेंट है, 1/3 पाई, इसका जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन 4h आर माइनस 3h स्क्वायर, ये आ गया डिफरेंशिएशन। दूसरा इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन को जीरो करो, तो ये जब जीरो करेंगे तो 1/3 पाई 4h आर माइनस 3h स्क्वायर, ये कन्वर्ट होकर राइट लेफ्ट साइड आएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा 3h स्क्वायर इक्वल टू 4h आर, एच एच कैंसिल आउट हो गया, एच बराबर 4r/3। ये एच की वैल्यू निकल गया। जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि ये वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम का कंडीशन है कि मिनिमम का कंडीशन, तो डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव करते हैं, d2v अपॉन dh2 इक्वल टू 1/3 पाई, और इसका डिफरेंशिएशन 4r माइनस 6h। एच की वैल्यू पुट करो ये डाटा यहाँ पर, तब तो हमारा चेक होगा कि फंक्शन हमारा मैक्सिमा का कंडीशन है कि मिनिमा का। 4r माइनस 6 इंटू ये लिखो 4r/3, देखो ये कट गया, ये कितना हो गया 8r, तो 4r में से माइनस 8r माइनस करेंगे तो निगेटिव ना आएगा, तो माइनस 4r/3 पाई, ये देखो निगेटिव हो गया, ये मैक्सिमम कंडीशन हो गया। ओके, हम क्या किए, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाले ही थे, फिर इसको जीरो पुट किए, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लिए, एच की वैल्यू निकालने के बाद इसको डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव किए, डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव जब किए तो ये एच बराबर जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको सब्स्टिट्यूट किए, जब एच की वैल्यू पुट किए और सॉल्व किए तो देखो 4 2 8 माइनस 8r एंड प्लस 4r, तो माइनस 4r बचेगा ना, ये नेगेटिव आ गया। और ये हमारा किसका कंडीशन हो गया, हमें ये पता चल गया कि वॉल्यूम का जो नेचर है वो मैक्सिमा है किस पॉइंट पर, एच बराबर 4r/3। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम बराबर, तो वॉल्यूम कहाँ है, ये देखो वॉल्यूम, पहला इक्वेशन ध्यान से देखो, इस v की जगह h की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगा। तो यहाँ पर तुम 1/3 पाई और इस कंडीशन में 2 इंटू एच की जगह पुट करो ये वैल्यू, तो 4r/3 पुट करोगे, एच स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 16r²/9 इंटू r माइनस एच क्यू, इसका क्यूब करो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64r³ अपॉन 3 इंटू 3 27। तो ये देखना 1/3 पाई, ये 32r³ अपॉन 9 माइनस 64r³ अपॉन 27। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो 27 एलसीएम हो गया, 9 3 जा 3 का मल्टीप्लाई करो, 6 हो गया, 9 हो गया, r³ माइनस 64r³, इसको माइनस कर लेते हैं, तो 1/3 पाई मल्टीप्लाई
6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 32 RQ/27। अब इसको चेंज करते हैं, देखो किस तरह से। तुम्हें पता है कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। तो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यू को निकाल लो। तो देखो 32 को क्या लिखोगे, 8 × 4, तो 8 × 4 लिखोगे तो 8/27, 8/27 को बाहर निकाल लिए, इंटू यहाँ 4 बचा, 4 ये वाला 3 पाई ये आर क्यू, ये किसका वॉल्यूम है, स्फेयर का। तो 8/27 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फेयर, ये हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। ठीक। अब इसमें ये भी कह सकता था कि लार्जेस्ट जो कोन का वॉल्यूम है वो स्फेयर के वॉल्यूम से क्या रिलेशन उसका है। तो हम यहाँ तक लाएंगे तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो तुम कह सकते हो कि कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो 8/27 टाइम्स स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर है। ठीक। इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन जो जैसा लिखा गया है उस स्फेयर में कैपिटल आर को हमें गिवन है, ठीक है, उसको एज्यूम नहीं करना है। हाँ, लेकिन इसको एज्यूम करना है, जो कोन है उसका रेडियस और उसका एल्टीट्यूड को एज्यूम कर लोगे, और एल्टीट्यूड और कोन को एज्यूम कर लिए तो ये डाटा जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल आर है तो ये एच हम एज्यूम किए थे, तो कैपिटल एच में से ये आर माइनस करोगे तब नहीं आएगा। जब ये डाटा आएगा तब नहीं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हम लगाएंगे, तब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे तो देखोगे क्या कि आर स्क्वायर एच के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो कोन का जो वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, इस तरह से लगाएंगे अच्छे से। अब एक बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो करके एच बराबर हमारा निकल जाएगा, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये डाटा पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इस तरह से ही लगाओ और इसको ट्रीट करो कि 1 या 2 बार कम से कम ट्राई करो अच्छे से, क्योंकि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लगेगा और बोर्ड में से लेके कहीं भी कंपटीशन अगर 12th लेवल के ऊपर के क्वेश्चन रहते हैं तो इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। और इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये जो कैलकुलेशन इतना कर रहे हो ना एकदम शॉर्ट में हो जाएगा, छोटे में हो जाएगा, और जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और आगे का प्रिपरेशन जब तैयारी करोगे जेई फेई का तो ये सब क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें जेई में। ठीक, थैंक यू, इसको सॉल्व कर लो।